Hello students, I welcome you to my online classes. Students, पिछली वीडियो में जो पोएम है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ उसका मैंने आपको हिंदी ट्रांसलेशन, सेंट्रल आइडिया ये सब पढ़ाया था। अब मैं इस वीडियो में आपको इस पोएम की एक्सप्लेनेशन बताने जा रहा हूँ, वो भी बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ। मैंने आपको जब सेंट्रल आइडिया पिछली वीडियो में दिया था तो मैंने उसको कहा था कि इस सेंट्रल आइडिया को आप बहुत अच्छे से समझें, क्योंकि ये आपकी बहुत हेल्प करेगा जब मैं आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ाऊँगा। बच्चों देखिए, आपकी जो पोएम है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ उसमें 6 स्टैंजाज हैं, तो अलग अलग सभी स्टैंजाज की एक्सप्लेनेशन तैयार करना इतना ईजी नहीं होता। तो मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई है जिसको आप अगर फॉलो करें तो आपकी पूरी पोएम की एक्सप्लेनेशन बहुत ही ईजी हो जाएगी। इन सभी स्टैंजाज की मैं आपको केवल एक ही एक्सप्लेनेशन कराऊंगा जो कि आपके सेंट्रल आइडिया से ही मिलती जुलती रहेगी। जिसने मेरी पिछली वीडियो में सेंट्रल आइडिया को समझा होगा और उसे लर्न कर लिया होगा तो उसे इस एक्सप्लेनेशन को याद करने में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स सी व्हाट आई हैव गिवन यू इन दिस एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन जो है इसमें आप देखिए, मैंने जो ऊपर हेडिंग दिया है हाउ हैप्पी इज ही से लेकर ही हैथ ऑल, लास्ट की जो पोएम की लाइन है वो लिखी है। इट मीन्स इस पोएम का अगर कोई भी पैसेज आएगा तो आपको अपनी एक्सप्लेनेशन में यही मेथड अपनाना है और ये सभी स्टैंजाज के लिए यही एक्सप्लेनेशन लिखी जाएगी। और मैं गारंटी देता हूँ, आप बिल्कुल भी इस बात की चिंता ना करें कि क्या ऐसा करने से हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आप इस बात से बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि इसमें जो कंटेंट्स है वो मैंने इस तरह से लिखा है कि वो सभी स्टैंजाज के लिए एक्सप्लेनेशन में आपको सूट करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेफरेंस: दीज लाइन्स हैव बीन सिलेक्टेड from the poem Character of a Happy Life composed by सर हेनरी वॉटन। अब देखिए, ये जो रेफरेंस है ये आपको इसी तरह से पूरी पोएम के लिए एक ही मेथड रहेगा, यही मेथड अपनाना है। और इसमें एक बात और बताना चाहूँगा, जब भी आप किसी भी पोएम का जो टाइटल है उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं तो प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर आपको कैपिटल बनाना है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है, कैरेक्टर का C कैपिटल है, ऑफ का O कैपिटल, A कैपिटल, हैप्पी का H कैपिटल, लाइफ का L कैपिटल। ऐसे ही जो आपके कंपोज़र हैं सर हेनरी वॉटन, इसमें भी हमने प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लिखा है। तो यही फॉर्मेट आपको अपनाना है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनकी वजह से हमें मार्क्स अच्छे मिलते हैं एग्ज़ाम में। तो एक बार इसकी हिंदी पढ़ते हैं। दीज लाइन्स हैव बीन सिलेक्टेड फ्रॉम द पोएम कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। ये पंक्तियाँ कविता कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ से ली गई हैं, कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन, जो कि हेनरी वॉटन के द्वारा रचित हैं। ये पंक्तियाँ कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ कविता से ली गई हैं जो कि सन हेनरी वॉटन द्वारा रचित है। अब नेक्स्ट हेडिंग आता है कॉन्टेक्स्ट। प्रश्न: हियर द पोएट पॉइंट्स आउट द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ हैप्पी मैन। यहाँ पर कवि पॉइंट्स आउट, दर्शाता है, द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ हैप्पी मैन, एक सुखी व्यक्ति की आवश्यक गुणों को दर्शाता है। एसेंशियल मीन्स होता है आवश्यक, क्वालिटीज मीन्स गुण। यहाँ पर कवि एक सुखी व्यक्ति के आवश्यक गुणों को दर्शाता है। द मैन हु हैज़ दीज क्वालिटीज़, जो भी व्यक्ति दीज क्वालिटीज़ इन गुणों को रखता है, लीड्स मतलब बिताता है अ हैप्पी लाइफ, जो भी व्यक्ति इन गुणों को रखता है वह सुखी जीवन व्यतीत करता है। तो बच्चों ये देखो, ये कॉन्टेक्स्ट जो मैंने आपको दिया है ये पूरी पोएम का एसेंस है, यानी कि कोई भी पैसेज आएगा सब में यही कॉन्टेक्स्ट आपका काम करेगा। दोबारा इसकी हिंदी समझ लेते हैं। हेयर द पोएट पॉइंट्स आउट
द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ हैप्पी मैन। यहाँ पर कवि एक सुखी व्यक्ति के आवश्यक गुणों का वर्णन करता है। द मैन हु हैज दीज क्वालिटीज, जो भी व्यक्ति इन गुणों को रखता है, लीड्स अ हैप्पी लाइफ, वह एक सुखी जीवन व्यतीत करता है। अब नेक्स्ट हेडिंग आता है एक्सप्लेनेशन। स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा, EXPLANATION। ये तीनों हेडिंग जो हैं इनकी स्पेलिंग आपको बहुत ध्यान से लिख के आनी है एग्जाम में। चलिए पढ़ते हैं हिंदी। अकॉर्डिंग टू द पोएट, अकॉर्डिंग मीन्स के अनुसार, कवि के अनुसार, अ हैप्पी मैन ऑलवेज एक्ट्स, एक सुखी व्यक्ति हमेशा कार्य करता है अकॉर्डिंग टू हिज ओन कॉन्सेंस। कॉन्सेंस मीन्स होती है अंतरात्मा, चेतना, कि एक सुखी व्यक्ति हमेशा अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ के अनुसार कार्य करता है। अ हैप्पी मैन इज ऑलवेज ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल, एक सुखी व्यक्ति हमेशा ईमानदार होता है और सत्यवादी होता है। सो ही नीड्स नो प्रोटेक्शन फॉर हिम, इसलिए उसे ज़रूरत नहीं होती किसी भी सुरक्षा की अपने लिए। ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, ऐसा व्यक्ति मौत से बिल्कुल भी नहीं डरता है। र्यूमर्स डू नॉट चेंज हिज माइंड, अफवाहें यानी कि चर्चाएं कभी भी उसके मन को विचलित नहीं करती। ही इज़ फ्री फ्रॉम फॉल्स फ्लैटरी, वह हमेशा झूठी चापलूसी से मुक्त रहता है। ही इज़ अ गॉड फियरिंग मैन, वह ईश्वर से डरने वाला व्यक्ति होता है, अर्थात ईश्वर भक्त होता है। ही प्रेज टू गॉड एट ऑल टाइम्स, वह हमेशा ईश्वर की पूजा करता रहता है। ही पासिस हिज टाइम, वह अपना समय बिताता है इन द कंपनी ऑफ गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्तों की संगति में, एंड गुड बुक्स, और अच्छी किताबों के साथ। ही डज नॉट केयर फॉर अप्स एंड डाउन्स, वह जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव की चिंता नहीं करता। ही लिव्स अ हैप्पी लाइफ, वह एक सुखी और कंटेंटेड लाइफ, शांत और संतुष्ट जीवन बिताता है। ही इज़ द मास्टर ऑफ हिज ओन फेट एंड विशेस, वह अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है और अपनी इच्छाओं का भी। तो बच्चों एक बार और हम पूरी एक्सप्लेनेशन को ऊपर से लेके नीचे तक दोबारा मैं आपको एक बार हिंदी पढ़ा दे रहा हूँ। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जितनी बार आपको हिंदी समझ में आएगी उतना ही ये आपको अच्छा समझ में आ जाएगा और एग्ज़ाम में आप इसको भूलोगे नहीं और बहुत आसानी से लिख कर आओगे। तो चलिए एक बार और पढ़ते हैं। रेफरेंस, संदर्भ। These lines have been selected from the poem Character of a Happy Life composed by Sir Henry Wotton। ये पंक्तियाँ कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ नामक कविता से ली गई हैं जो कि सर हेनरी वोटन द्वारा रचित है। कॉन्टेक्स्ट, प्रसंग। Here the poet points out the essential qualities of a happy man। यहाँ पर कवि एक सुखी व्यक्ति के आवश्यक गुणों को दर्शाता है। द मैन हु हैज़ दीज क्वालिटीज़, जो भी व्यक्ति इन गुणों को रखता है, लीड्स अ हैप्पी लाइफ, वह सुखी जीवन बिताता है। एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। अकॉर्डिंग टू द पोएट, अ हैप्पी मैन ऑलवेज एक्ट्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन कॉन्सेंस। कवि के अनुसार एक सुखी व्यक्ति हमेशा अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ के अनुसार काम करता है। कॉन्सेंस मीन्स क्या होता है? अंतरात्मा, मन की आवाज़। अ हैप्पी मैन इज ऑलवेज ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल, एक सुखी व्यक्ति हमेशा ईमानदार और सत्यवादी होता है। सो ही नीड्स नो प्रोटेक्शन फॉर हिम, इसलिए उसे अपने लिए किसी भी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती। ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, ऐसा व्यक्ति मौत से बिल्कुल भी नहीं डरता है। र्यूमर्स डू नॉट चेंज हिज माइंड, अफवाहें उसके मन को विचलित नहीं करती हैं, यानी कि उसके मन की जो बात है उसे बदल नहीं सकती। ही इज़ फ्री फ्रॉम फॉल्स फ्लैटरी, ऐसा व्यक्ति झूठी चापलूसी से मुक्त रहता है। ही इज़ अ गॉड फियरिंग मैन, और वह ईश्वर से डरने वाला होता है। ही प्रेज टू गॉड एट ऑल टाइम्स, वह हर समय ईश्वर की पूजा करता है। ही पासिस हिज टाइम इन द कंपनी ऑफ गुड फ्रेंड्स एंड गुड बुक्स, वह अपना समय अच्छे मित्रों और अच्छी बुक्स के साथ बिताता है। ही डज नॉट केयर फॉर अप्स एंड डाउन्स, वह उतार चढ़ाव की चिंता नहीं करता। ही लिव्स अ हैप्पी एंड कंटेंटेड लाइफ, वह सुखी
और संतुष्ट जीवन बिताता है। ही इज़ द मास्टर ऑफ हिज ऑन फेट एंड विशेस, वह अपने भाग्य का और अपनी इच्छाओं का स्वयं निर्माता होता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये लास्ट लाइन है, इसमें जो पहला वर्ड है HIE, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें आप HE कर लेना, इसको HE, यहाँ से ना I जो है वो हटेगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसको अपनी जब नोटबुक में लिखेंगे और एग्ज़ाम में लिख के आएंगे तो आपकी स्पेलिंग गलत ना हो, इसलिए मैंने आपको ये वाली बात बता दी है कि आप इसकी स्पेलिंग क्या कर लेंगे, HE, क्योंकि ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो बच्चों मैं समझता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और यही एक्सप्लेनेशन आपकी पूरी पोएम में काम करेगी। इसी को आपको लर्न करना है, ये नहीं कि आप 6 स्टैंजाज हैं उनकी अलग अलग एक्सप्लेनेशंस तैयार करेंगे। इतना संभव भी नहीं हो पाता क्योंकि सिलेबस आपका बड़ा होता है, तो कहाँ तक आप इतना सब कुछ लर्न कर पाएंगे। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आपको दिक्कत नहीं है, आप कोई भी स्टैंजा एग्ज़ाम में आएगा तो आप निसंकोच इसी को लिखें एंड आई एश्योर यू विल सिक्योर गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स। ओके, तो और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने मेरी वीडियो पहली बार देखी है तो उनको अगर मेरी पिछली वीडियोस देखनी है कि जो मैंने और भी पोएम्स और प्रोज के जो चैप्टर्स हैं उनको भी पढ़ाया है, तो मेरे चैनल पे जाएं और सारी वीडियोस को देखें। इस पोएम की जो पहली वीडियोज़ हैं उसमें आपको हिंदी ट्रांसलेशन मिलेगा और सेंट्रल आइडिया मिलेगा। सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन लगभग सारा ही सेम है। अगर किसी ने एक्सप्लेनेशन तैयार कर ली है तो उसका सेंट्रल आइडिया भी रेडी हो जाएगा, लेकिन फॉर्मेट देखने के लिए आप वीडियो ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और यदि वीडियोज़ मेरी आपको पसंद आ रही हैं तो आप लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले समय में जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए, तो अब ये आपकी कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ की लास्ट वीडियो थी। ये जो पोएम है आपका सिलेबस इसका कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे मिलेंगे। ओके, थैंक यू।